जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज के इस अंक में कुछ मत हमारे सनातनी बंधुओं का यह कहना था कि काफिर की परिभाषा क्या है और काफिर के बारे में कुरान की किन आयतों में इसकी परिभाषा दी गई है, इसे सामने रखने का कार्य करें। और उन सब की इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने उन्हें वचन दिया था कि मैं पूरे प्रमाणों के साथ जो कुरान में वर्णित है उसको साथ में लेकर के आऊँगा। तो आज उनके इस कार्य का, उनके इस इच्छा का सम्मान करते हुए मैं प्रस्तुत हूँ। तो मित्रों, कुरान की सूरा 98 की पहली और छठी आयत में काफिर की परिभाषा दी गई है। कुरान की पहली आयत के अनुसार वो लोग काफिर हैं जिनके पास अहले किताब है और जो मुशरिक हैं, यानी कि जो मूर्ति पूजक हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, वो लोग काफिर हैं। कुरान की छठी आयत के अनुसार वो लोग काफिर हैं जिनके पास अहले किताब है। तो अहले किताब वाले मुशरिक काफिर हैं और काफिर दोजख की आग में जलेंगे। ये कुरान की छठी आयत में वर्णित है। कुरान की सूरा 9 आयत संख्या 29, जो अल्लाह को नहीं मानते, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, वो लोग काफिर हैं। और धर्म वालों का अपमान करने के लिए, उस गैर इस्लामिक धर्म की तौहीन करने के लिए इस्लाम मजहब के मानने वाले औरों के धर्म स्थल को तोड़ते हैं, खंडित करते हैं, ध्वस्त करते हैं। इस्लाम मजहब के अलावा जिनके भी पूज्य स्थल हैं, चाहे वो ईसाइयों के हों, चाहे वो हिंदुओं के हों, चाहे वो यहूदियों के हों, चाहे वो बौद्धों के हों, जैन के हों, चाहे वो पारसियों के हों, चाहे वो सिखों के हों, उन सभी के पूज्य स्थल को खंडित करते, ध्वस्त करते हैं। और कुरान के अनुसार सिर्फ मुसलमानों को ही जीने का अधिकार है, गैर मुसलमानों को जीने का अधिकार नहीं है। कुरान के अनुसार गैर मुसलमानों को काफिरों की हत्या की खुली छूट है, अर्थात उन मुसलमानों को गैर मुसलमानों की हत्या करने का, उन्हें हत्या करने के लिए कहा गया है। जो गैर मुसलमान हैं वो काफिर हैं, उनकी हत्या करने का उनमें खुला छूट दिया गया है। कुरान के अनुसार गैर मुस्लिमों के खिलाफ जिहाद किया जाएगा और उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाएगा, या नहीं तो उनसे जजिया कर लिया जाएगा। मित्रों, जजिया कर को ही हिंदू टैक्स के रूप में भी जाना जाता था। जजिया कर को ही हिंदू टैक्स के रूप में जाना जाता था और इससे ही जितने मुगल शासक हैं वो सब इसे लिया करते थे। बाबर से लेकर के हुमायूं और अकबर भी लिया करता था। लेकिन हमारे पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है कि अकबर जजिया कर नहीं लिया करता था, जबकि सत्य तो यह है कि अकबर के संधि क्षेत्र में जो पड़ता था, जो उसके संधि क्षेत्र में आता था, वहाँ वह जजिया कर लेता था। और जो उसके उसके संधि क्षेत्र से बाहर था, वहाँ वो संधि के कारण जजिया कर नहीं लेता था। तो अकबर भी अपने संधि क्षेत्र में जजिया कर लिया करता था, संधि क्षेत्र के बाहर वो कर नहीं लेता था, क्योंकि वो संधि के अनुसार उससे चलना पड़ता था, वे बाध्य था। कुरान में कुल मिलाकर के 6,666 आयतें हैं। कुरान में कुल मिलाकर के 6,666 आयतें हैं, जिसमें 558 आयत बाद में जोड़ी गई। प्रारंभ में कुरान में मात्र 6,108 आयतें थी। कुरान में सूरा 5 आयत 32
सूरा 5 आयत 32 चोरी से ली गई है। यह सूरा 5 आयत 32 यहूदियों के पवित्र ग्रंथ से ली गई है। जिन यहूदियों से बहुत सी आयतें ली गई है उन्हें ही ये बेरहमी से कत्लेआम करते हैं, उनकी हत्या करते हैं। मूसा आदि को कुरान अपना नबी भी मानता है और उन्हीं के मानने वालों को मारने का आदेश भी करती है। तो मित्रों, कुरान में जो काफिर की परिभाषा दी गई है उसे मैंने सामने रखा, और कुरान में प्रारंभ में कितनी आयतें थी और बाद में अब वर्तमान में कितनी आयतें हैं, इसे मैंने सामने रखने का काम किया। और आप सभी के जितने भी आग्रह का सम्मान करते हुए आयत 50 के बारे में भी और कुरान की आयत 2 सूरा 67 के बारे में भी जल्द ही लेकर के आऊँगा। और उनके का यह कहना था कि अल तकैया को लेकर के भी कि अल तकैया से क्या तात्पर्य है, अल तकैया का क्या अर्थ है, से भी मैं सामने रखने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।